Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia from Government Degree College, F Block, Rawalpindi. We will continue chapter number 13. The learning objective of today's lecture is to explain resistivity and its dependent upon temperature. आज का टॉपिक है resistivity and its dependence upon temperature. मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था रेजिस्टेंस ओहम लॉ में बताया कि इसमें इसके यूनिट जो हैं वो ओहम है। अब ये देखना है कि रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है, और फिर ये डिपेंड अपॉन टेम्परेचर किस तरह से है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ and inversely proportional to the area of cross section, which is represented by the capital letter of A. Equation number 1, equation number 2. Resistance directly proportional to L over A. दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल के साइन में चेन, देन कांस्टेंट रो L over A. Rho is constant of proportionality and is called the resistivity, और इसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब रेजिस्टिविटी जो है वो क्या है देख लें। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, R ले रही हूँ इधर A डिवाइडेड बाय L। मैंने इसे इस तरह से मेंशन कर दिया। रेजिस्टिविटी क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ ए मटीरियल इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इज ओहम मीटर। ओहम मीटर कैसे कि आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें आप यूनिट्स पुट करें, ओहम लगा दिया, एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर हो गए और नीचे आपने m लिख दिया, दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। ओहम मीटर इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम व्हाइल द रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड ज्योमेट्री ऑफ द वायर, while resistivity depend upon the temperature only। इसीलिए टॉपिक में भी हमने इसको पढ़ना है कि किस तरह से ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस एक छोटा सा टॉपिक इसी के अंदर है। कंडक्टेंस का डेफिनेशन दी हुई है आपको और एक इक्वेशन उन्होंने बताई है कि कंडक्टेंस क्या है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस is called the conductance, which is represented by the capital letter of G. It means कि आप डायरेक्ट इक्वेशन इस तरह से लिख लेंगे कि दोनों की रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मगर मिड में जो है वो इक्वल का साइन आ रहा है। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है इट मीन्स कि कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस क्या है, यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस आप देख लें कि ओहम इसके यूनिट है। आप इसके यूनिट इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओहम लिख सकते हैं और फिर इसको माइनस इनवर्स लिख सकते हैं। फिर इसके यूनिट कैसे लिख सकते हैं, इसके यूनिट आप लिख सकते हैं कि आप इसकी वर्डिंग स्पेलिंग को जो है वो ऑपोजिट कर दें, मोहो कर सकते हैं। फिर और इसके यूनिट अक्सर ही आपको इसके यूनिट लिखने के लिए आते हैं कि साइमन जो है वो किसके यूनिट है, तो साइमन इज द यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी क्या है, जैसे हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया, फिर कंडक्टेंस है, रेजिस्टिविटी हो गई तो कंडक्टिविटी हो गई। रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी यानी कि हम अब पढ़ रहे हैं कंडक्टिविटी। ये सारी डेफिनेशंस आपको एक ही टॉपिक में मिलेंगी। ये कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी और ये सिग्मा के साइन से इंडिकेट होता है। 1 ओवर रो की वैल्यू इक्वल का साइन आएगा, प्रोपोर्शनल का साइन नहीं आएगा। यूनिट ऑफ द कंडक्टिविटी
क्या होंगे कि आपने ओम मीटर इसके यूनिट आपने पुट कर दिए, तो अब आपके पास इसके यूनिट हो गए मोहो और -1। ये यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी आपके पास आ गई। ये छोटी छोटी डेफिनेशन इसके अंदर हैं, ये आपने याद कर लेनी है। फिर वो कहते हैं इफ़ेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस क्या है। मैंने सेकेंड ईयर आपको नंबर ऑफ टाइम्स ये बात बताई है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज़ ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन with the atoms of the conductor. So the temperature of the conductor increases, the kinetic energy is also increases, kinetic energy of the electron is also increases. They vibrate with a greater amplitude. Then resistance of the conductor is increases with the rise of the temperature. ये आपने एक छोटा सा पैराग्राफ आपकी बुक में है, राइट साइड पे आपकी बुक का पेज है, वहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ है, ये आपने याद कर लेना है और सेम इसी वर्डिंग में आपने इसको लिखना है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज कॉल्ड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी आप पहले इसको ले लेंगी इस तरह से कि आप लिखेंगी कि आर नॉट क्या है। आर नॉट आपके पास है, ये आपके पास है रेजिस्टेंस। आर रेजिस्टेंस हो गया ऑफ कंडक्टर। एट टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड। आपने हर चीज़ इसकी मेंशन करनी है, हर एक वैल्यू जो आप यूज़ कर रही हैं उसे मेंशन करना है। इसलिए मेंशन करना है कि एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और फिर आपको हर स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट T सेंटीग्रेड कि टेम्परेचर जो होगा वो T सेंटीग्रेड होगा, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। जो वर्ड एक यूज़ किया है चेंज इन रेजिस्टेंस, तो आप लिख सकती हैं कि ये चेंज इन रेजिस्टेंस, जैसे हम वेलोसिटी लगाते हैं VF माइनस VI, जस्ट सेम इसी तरह से आप लेंगी RT माइनस R नॉट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, फाइनल वैल्यू एंड द ओरिजिनल वैल्यू। चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल टू RT माइनस R नॉट। इनको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, फिर इसलिए कि इससे आपने फाइंड आउट करनी है वैल्यूज़ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ होंगी। जो भी वैल्यूज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी उसे हम आराम से मेंशन कर सकते हैं। हमें रिप्रेजेंटेशन देनी होगी कि हम ये वैल्यूज़ यूज़ क्यों कर रहे हैं। अब आपके पास ये होगा RT फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस कह सकती हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ओरिजिनल रेजिस्टेंस की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, जितना उसमें इंक्रीज़ होगा, उतनी ही ये चेंज ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। चेंज इन रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगी, ये वैल्यू भी इंक्रीज़ कर जाएगी। इसे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 लेबल कर दें। RT माइनस R नॉट। प्रोपोर्शनल साइन दोनों को कंबाइन किया है इक्वेशंस को मैंने, ये आपके पास साइन आ गया। प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल के साइन में चेंज हो जाएगा एंड जो साइन आएगा वो आपके पास एल्फा, इसको एल्फा कहते हैं। R नॉट एंड T एल्फा इक्वल टू RT माइनस R नॉट डिवाइडेड बाय R नॉट R एंड T। तो ये क्या बन जाएगा? द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज कॉल्ड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सिंस द रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन ऑफ और अल्फा इज इक्वल टू रो टी, यानी ये रेजिस्टिविटी के लिए मैंने सेम इस इक्वेशन को लिख लिया है, माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट एंड टी। ये मैंने इसको दोबारा से इस तरह से लिख लिया और अब आपके पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू ये इस तरह से ये इक्वेशन आ गई। अब इसको दोबारा से आप डिफाइन कर सकती हैं रेजिस्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी
per Kelvin is called the temperature coefficient of resistivity. Then its units, आप इसके यूनिट्स फाइंड आउट कर सकती हैं कि अल्फ़ा है, इसके यूनिट आपके पास किस तरह से है, रेजिस्टिविटी के यूनिट ओहम मीटर हो गया, और फिर नीचे ओहम मीटर, मैं इसके यूनिट ओहम मीटर लगा रही हूँ, ये मैंने, और टेम्परेचर के यूनिट आपके पास केल्विन आ गए। तो अब यूनिट जो है वो क्या हो गए, K-1 और 1/K इनवर्स की साइन आपने इसके ऊपर लगा दिया। फिर अब आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि आप इसे किस लिए यूज़ कर सकते हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। 2 or more metals may have the same resistivity but different value of alpha. Thus alpha can be used differentiating between the two metals. हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अगर हमारे पास 2 डिफरेंट मेटल्स हों, सेम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस हो। फिर रेजिस्टेंस ऑफ सम सब्सटेंस लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन जो है वो फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा हम इसकी एग्जाम्पल कोट करते हैं। इन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी इसकी रेजिस्टेंस जो होती है, जब मैंने आपको पढ़ाया है, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करते हैं तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो मगर उन्होंने कहा कि ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि आप जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही हैं मगर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। अब दस द सब्सटेंस हैव द नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। अब क्या है कि आप क्या कहेंगी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।